नमस्कार बंधुओं। इस समय हम बुंदेलखंड के झांसी जनपद के मऊरानीपुर तहसील मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम रौनी और केदारेश्वर चितावत के मध्य पर्वत शिखर पर स्थित भगवान केदारेश्वर मंदिर परिसर पर हैं। यह मंदिर पौराणिक काल का बताया जाता है और जिस पर्वत पर है इसकी ऊंचाई 250-300 मीटर लगभग है। मंदिर की विशेषता यह है कि भगवान केदारेश्वर का जो विग्रह है वो दुर्लभ है और दिव्य और भव्य है। भगवान केदारेश्वर मंदिर की महिमा बड़ी अपरंपार है। भगवान केदारेश्वर की दर पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान केदारेश्वर की महिमा इतनी अपरंपार है कि कई टीवी चैनलों पर इनकी महिमा का प्रसारण हो चुका है। लोगों का मानना है कि यहाँ सबसे पहले देवात्माएं ही भगवान केदारेश्वर का पूजन करती हैं, उसके बाद कोई पूजा कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति ने पूजा करने का प्रयास किया तो एक क्षण के लिए वो नींद आ जाती है या कुछ हो जाए, उसका ध्यान हट जाता है और उससे शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ मिलता है। ये जो शिखर है ये भगवान हजारेश्वर मंदिर का है। ये मंदिर भी हजारों वर्ष प्राचीन है। इस मंदिर पर कुछ समय से इसके शिखर का निर्माण हुआ और इस पर टाइल्स लगाए जा रहे हैं। मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ के कुशल कारीगर राजू भाई के द्वारा और उनके साथियों द्वारा किया जा रहा है और वो बड़े मनोयोग से काम कर रहे हैं। राजू भाई बताओ केदारेश्वर महाराज के बारे में। सर हमने बहुत से काम किए लेकिन जो मंदिर हम कोई मंदिर बनाए में आज तक कहीं नहीं आया। बहुत से मंदिर बनाए। कितने समय से कर रहे हैं? जो हम अभी सावन मास से कर रहे हैं। अच्छा, इस मंदिर में और काम करने के लिए आपका क्या विचार है? यहाँ क्या क्या होना चाहिए? यहाँ साहब बहुत सारे काम होना चाहिए। नीचे से भी व्यवस्था, पानी वास्ते में बैठने के लिए भी जगह नहीं है जी, वो भी हो जाए अपने यहाँ जी। और पानी की भी लाइन टूट जाती है तो यहाँ भी परेशान होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यह श्री हजारेश्वर मंदिर का विग्रह है जो अभी ढक दिया गया है क्योंकि शिखर की जो प्राचीन कड़ी लगी थी इनको हटाए जाने का काम अभी चल रहा है। लेकिन आप मंदिर के जो विलक्षण प्रतिमाओं हैं और दुर्लभ प्रतिमाओं के आप दर्शन कर सकते हैं। सामने गणेश जी की प्रतिमा है, हजारेश्वर मंदिर जी है, हजारेश्वर महादेव हैं और नंदी महाराज हैं जी ढके हुए हैं अभी। ये भगवान श्री केदारेश्वर महादेव जी का दिव्य और भव्य और विलक्षण शिवलिंग है। यहाँ जो चौखट है इसकी नक्काशी देखते ही बनती है। यह भी हजारों वर्ष प्राचीन है। कुछ लोग बताते हैं कि ये चंदेल कालीन है और कुछ लोगों का मानना है कि और भी पुरानी है। भगवान केदारेश्वर जी महाराज का दुर्लभ विग्रह भगवान केदारेश्वर महाराज भैंसे के ऊपर इनका शिवलिंग है जो पूरे देश में कहीं नहीं दिखाई देता है। लोग बताते हैं कि लगभग ऐसा ही कुछ विग्रह नेपाल के पशुपतिनाथ जी का भी है। मंदिर में श्री मुन्नी महाराज जी पूजा अर्चना करते हैं। आइए उनसे बात करें। महाराज जी कितना प्राचीन मंदिर है? ये द्वापर का है मंदिर। द्वापर युग का बताया गया है। हमने भी ये सुना है कि द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास के समय भगवान केदारेश्वर की स्थापना भीम द्वारा की गई थी। महाबली भीम ने भगवान शिव से की तपस्या की थी और उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा था। ऐसे ही कुछ कथानक है, लेकिन जो भी है वो बहुत दुर्लभ और दिव्य है। भगवान केदारेश्वर महाराज की महिमा बड़ी निराली है। यहाँ दूर दूर से सैकड़ों किलोमीटर दूर से प्रतिवर्ष हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान केदारेश्वर जी का जलाभिषेक और पूजन अर्चन शिवार्चन आदि करते रहते हैं।
मंदिर परिसर पर जो पहाड़ी है वहाँ सबसे ज़्यादा अभाव पेड़ों का है। यहाँ हरियाली की कमी जो गर्मियों में काफ़ी खलती है। तो बंद करवा दी जो कटिंग, बंद करवा दी महाराज, इसे कह दो बंद करो। यह भगवान मतंगेश्वर जी महाराज का दुर्लभ विग्रह है। यह भी सैकड़ों वर्ष प्राचीन दुर्लभ बताया जाता है। साथ में जो अन्य प्रतिमाएं हैं यहाँ, उनको भी दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये महाराज जी, ये मतंगेश्वर गुप्तेश्वर है। ये गुप्तेश्वर महादेव जी हैं, इनका आप दर्शन करिए। ये शिवलिंग भी काफ़ी प्राचीन है। केदारेश्वर मंदिर से यहाँ किसी पहाड़ी से ये जो सपरार बांध दिखाई देता है, इसका जल भराव भी दिख रहा है। काफ़ी लंबी चौड़ी पहाड़ी है और एक छोटी पर्वत श्रृंखला थी। 3/4 पहाड़ खनन के लिए दिए गए हैं, जिनसे यह आशंका है कि आने वाले कुछ दशकों बाद ये मंदिर के अलावा अन्य पहाड़ियाँ विलीन भी हो सकती हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से यह अनुरोध है कि केदारेश्वर मंदिर के सुंदरीकरण कराया जाए, यहाँ सघन वृक्षारोपण हो। इसके साथ ही केदारेश्वर पर्वत से लगे हुए जो भी पहाड़ हैं, इनको भी संरक्षित किया जाए। मंदिर पर पहुंचने के लिए ग्राम रौनी और चितावत दोनों ओर से सीढ़ी मार्ग भी है। बीच में सड़क मार्ग भी बनाया गया है। सड़क मार्ग दुर्गम है, जिससे वाहनों को आने जाने में कठिनाई होती है, दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि सड़क मार्ग में एक घुमाव और किया जाए और पूरे पहाड़ में 4-5 जगह जल संरक्षण हेतु लघु तालाब बनाए जाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर में यद्यपि सैकड़ों वर्ष प्राचीन कुंड भी हैं, लेकिन जिनसे श्रद्धालु जल लिया करते थे। यहाँ श्रावण मास में सैकड़ों वर्षों से कल्पवास की परंपरा है। यहाँ मऊरानीपुर नगर और आसपास के गांवों के सैकड़ों शिव भक्त सैकड़ों वर्षों से रात्रि विश्राम करते रहे और सुबह भोलेनाथ का जलाभिषेक करके फिर वो जाते थे और शाम को आते थे। और कई दर्जन लोग तो पूरे श्रावण मास में यहीं अनवरत रूप से रहा करते थे। मंदिर पर कुछ दुर्लभ पेड़ भी हैं, वनस्पतियां हैं, लेकिन इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। यह जो हम आपको पेड़ दिखा रहे हैं, ये भी दुर्लभ है। ये कटीला का पेड़ है। तो ऐसे पेड़ों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ जल संरक्षण है। यहाँ सौर ऊर्जा के द्वारा भी पानी और बिजली की व्यवस्था कराई जा सकती है। मंदिर के शिखर से खेतों का दृश्य बहुत सुहावना लगता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन बुंदेलखंड का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो बहुमूल्य संपदा खनिज और पहाड़ों की, जंगलों की, नदियों की थी, उसका बेतहाशा दोहन किया जा रहा है। बुंदेलखंड का गौरव और वैभव इन्हीं जंगलों, पहाड़ों, नदियों के मध्य समृद्ध हुआ है। यहाँ बड़े बड़े साधु संत, ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, साधना की है। हमारे बीच मऊरानीपुर क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी मुकेश सिंह जी भी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वो बताएं कि केदारेश्वर मंदिर के बारे में और यहाँ का विकास कैसे हो सकता है, इसके बारे में आप बताएं। बताइए मुकेश जी। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप
इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से लोगों को इस मंदिर के बारे में बेहतर तरीके से आप बता सकें। ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता कितना वर्ष पुराना है, लेकिन यहाँ के जो बुंदेलखंड के लोगों की, पूरे बुंदेलखंड की, खासतौर से मऊरानीपुर तहसील मध्य प्रदेश से सीमावर्ती जो गांव लगे हुए हैं, उनकी आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र है। अभी महाराज जी ने बताया है कि ये द्वापर युग का है, लेकिन हम इस संबंध में हमारे पिताजी ने हमें भी बताया था कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। लेकिन यहाँ पास में ही सीता जी की रसोई भी है, तो इससे यह भी ध्वनित होता है कि भगवान राम वनवास की यात्रा के दौरान निश्चित रूप से यहाँ आए होंगे, तो सीता जी की भी रसोई है। तो उससे तो ये लगता है कि त्रेता काल का भी यह स्थान है, भले ही द्वापर युग में यहाँ भगवान केदारेश्वर की स्थापना हुई हो। किंवदंतियाँ तो बहुत सारी हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, किंवदंतियाँ तो बहुत सारी हैं जी। लेकिन इन तमाम के बावजूद जो हमें अपना सार समझ में आया, ये बुंदेलखंड के देवी देवताओं का हेडक्वार्टर है। जी जी जी। यहाँ देवी देवता भी अपने दर्शन अपने उद्धार के लिए, अपने जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो भी अपना उद्धार चाहती हैं। ये बाबा भोलेनाथ का दरबार है, भगवान केदारेश्वर बाबा का दरबार है। इस दरबार में सभी लोग अपना उद्धार चाहते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मुकेश जी। अब हमारा जो यहाँ आके मन में विचार हुआ है, तो शासन उत्तर प्रदेश में अभी डबल इंजन की सरकार है और सरकार धार्मिक स्थलों और ख़ासतौर से पर्यटन स्थलों पर बहुत ध्यान दे रही है। तो मेरा केंद्र और प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग से अनुरोध है कि बुंदेलखंड के अति प्राचीन श्री केदारेश्वर मंदिर का विकास एक कार्य योजना बनाकर किया जाए और यहाँ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और जीव जंतुओं, पक्षियों, क्योंकि यहाँ दुर्लभ पक्षी भी आते हैं इस क्षेत्र में, तो पक्षियों का संरक्षण हो और केदारेश्वर भगवान के श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए सुगम रास्ता, रोप वे का निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही मंदिर परिसर में जो पहाड़ है, पहाड़ में 3-4 जगह जल संरक्षण करके, जहाँ पानी बरसात का जो बहता है उसको रोककर छोटे छोटे लघु तालाब भी बनाए जाएं, जिससे जल संरक्षण होगा और आसपास यहाँ सघन वृक्षारोपण कराए जाएं, देव वृक्ष लगाए जाएं, तो यहाँ स्थान और भी सुंदर होगा। और यहाँ तो आनंद का अथाह सागर है ही, लेकिन श्रद्धालुओं को और अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान केदारेश्वर भगवान से आप सभी के कल्याण की और इस देश की कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। भगवान केदारेश्वर भगवान की जय।